हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो एक पेपर है वो 1 नवंबर को है। यानी अब दोस्तों कुछ ही दिन जो है शेष रह गए हैं। तो द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक श्रृंखला लेकर, जिसके माध्यम से आप जो है अपने पेपर में दोस्तों 100% नंबर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। ए अध्याय 3, बी अध्याय 4, सी अध्याय 15, डी अध्याय 18। तो उसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अध्याय 15। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग प्रणाली का वर्णन किया गया है। जी, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1961, डी 1962। तो अगर हम बात करें दोस्तों भारत में पहले आम चुनाव की, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो उसका सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बी इसका सही उत्तर है 1952 में। हालांकि भारत में जो पहला आम चुनाव था वो 1951 और 52 में हुआ था। क्योंकि 1951 की अगर हम बात करते हैं तो 1951 में दोस्तों जो ये जो चुनाव संपन्न हुए थे अक्टूबर नवंबर के मध्य जो हुआ हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए थे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ पर इस समय जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती थी। इस वजह से यहाँ एग्ज़ाम जो पहले जो चुनाव पहले करवा लिए गए थे। बाकी जबकि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जो चुनाव संपन्न हुआ था वो 1952 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे वो पहला आम चुनाव शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश के मंडी से, ठीक है, बल्कि जबकि पूरे भारत में 1952 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनाव क्षेत्र होते हैं। ए एक सदस्यीय, बी बहुसदस्यीय, सी 2 सदस्यीय, डी कोई नहीं। माफ़ कीजिएगा। तो भारत में चुनाव क्षेत्र होते हैं दोस्तों, बताइए। ए एक सदस्यीय, जी हाँ, एक सदस्यीय चुनाव होते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चे हो जाते हैं तो वो बहुसदस्यीय पर टिक लगाते हैं, लेकिन भारत में जो चुनाव क्षेत्र होते हैं वो होते हैं एक सदस्यीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि कितनी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्यों की जो अवधि कितनी है। ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव सदस्यों की जो अवधि होती है दोस्तों वो होती है 6 वर्ष। यानी अगर वर्ष की बात करें तो 6 वर्ष पद नियुक्ति से, और नहीं तो दोस्तों है 65 वर्ष तक जो है इसकी अन्य सदस्यों की जो है या चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्यों की अगर आयु की बात करें तो 65 वर्ष के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनाव का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में चुनाव का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी। ए चुनाव आयोग की, बी राष्ट्रपति की, सी संसद की, डी सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारत में चुनाव का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चलिए नेक्स्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले निम्न में से कौन से तत्व हैं। ए जाति, बी धर्म, सी समाज, डी सभी। तो भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं दोस्तों वो हैं सभी, यानी जाति भी है, धर्म भी है और समाज भी है। क्योंकि भारत में मतदाताओं को लुभाने के लिए जाति, धर्म और सामाजिक परिवेश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे चुनाव पद्धति की कमी भी है, जिसे जल्द से जल्द चुनाव आयोग को से निपटारा कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 8। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो कौन सा है दोस्तों। ए 61वें, बी 51वें, सी 52वें, डी 55वें। तो वह संविधान संशोधन जिसके माध्यम से भारत में मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वह है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989। ठीक है। और उस अगर हम बात करें दोस्तों एक देश है जो है जहाँ पर अभी भी मतदान की आयु जो 20 वर्ष है, उस देश का आपको नाम बताना है कि वो कौन सा देश है जहाँ पर मतदान करने की जो आयु है वो 20 वर्ष है।
कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिन, बी 20 दिन, सी 21 दिन, डी 28 दिन। तो भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करने के लिए जो समय दिया जाता है वह है ए 14 दिनों। प्रश्न नंबर 10, 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? ए 2019, बी 2018, सी 2009, डी 2010। तो 17वीं लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 2019 में हुए थे दोस्तों। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? तो भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? ए 1940, बी 1937, सी 1950, डी 1952। तो भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया गया था सी 1950 में। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत में अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की आयु की बात करें दोस्तों तो ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की जो आयु है वह है दोस्तों 35 वर्ष। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है लड़ने की जो अगर हम बात करें वो चुनाव लड़ने की जो भागीदारी होती है वो होती है 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 30 वर्ष है, लोकसभा की 25 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय शासन की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों ये है 21 वर्ष पंचायतों की अगर बात करें। ठीक है, चलिए आम चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो आम चुनाव ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो आम चुनाव होते हैं ए 5 वर्ष में। इसके अलावा दोस्तों मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में एक उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने आवश्यक हैं? तो भारत में एक उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए जो मत प्राप्त करने के आवश्यक होते हुए हैं ए 1/6%, बी 1/4%, सी 1/3%, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में एक उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कम से कम 1/6% जो है मत प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? ए चुनाव आयोग, बी परिसीमन आयोग, सी राजनीतिक दल, डी राष्ट्रपति। तो चुनाव जो घोषणा पत्र जारी करता है दोस्तों वह है राजनीतिक दल, यानी सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य में सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो वह राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले मतदाता का प्रयोग पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो है दोस्तों हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों आपको नोटा के बारे में पता करना है। नोटा की फुल फॉर्म क्या है? नॉन ऑफ द अबव। साथ साथ नोटा का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया, किस राज्य में किया गया? इसके अलावा दोस्तों आपको ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, कहाँ किया गया और किस राज्य में और किस विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया, ये भी आपको पता करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इन सभी के दोस्तों जो रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो मैंने पहले बना दी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, चुनाव बूथ रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव बूथ रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? ए जिला चुनाव अधिकारी, बी चुनाव आयोग, सी सरपंच, डी कोई नहीं। तो चुनाव बूथ रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है वह है जिला चुनाव अधिकारी, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी कोई नहीं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है बी राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ए महाभियोग द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी उच्च आयोग द्वारा, डी कोई नहीं। तो चुनाव आयोग के सदस्यों को महाभियोग के द्वारा दोस्तों जो है हटाया जा सकता है। कौन सी सीटें आरक्षित होंगी इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ए चुनाव आयोग द्वारा, बी परिसीमन आयोग द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी कोई नहीं। तो कौन सी सीटें आरक्षित होंगी इसका निर्णय कौन करता है? वह दोस्तों बी यानी परिसीमन आयोग। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद होती है? तो वह है दोस्तों 5 वर्ष बाद, हर 5 साल में परिसीमन आयोग की नियुक्ति होती है।
चुनाव आयोग कैसी संस्था है? ए गैर संवैधानिक, संवैधानिक, विधिक, कोई भी नहीं। तो चुनाव आयोग जो है दोस्तों वह है एक प्रकार की संवैधानिक संस्था। भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी सी ए और बी दोनों के सही उत्तर है दोस्तों। जी हाँ, ए और बी दोनों इसके सही उत्तर हैं, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों जो चुनाव आयोग में जो भी चीज़ें होती है वो सभी इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चुनाव को क्या कहते हैं जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराए जाते हैं? तो उस चुनाव को क्या कहते हैं जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराए जाते हैं? आम चुनाव, मध्य अवधि चुनाव, उपचुनाव, कोई नहीं। तो उस चुनाव को कहा जाता है दोस्तों मध्य अवधि चुनाव, जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उपचुनाव क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, भारत में डैश मताधिकार को अपनाया गया है? ए सार्वभौमिक, बी सार्वभौमिक अल्पवयस्क, सी उच्च मतदान, डी कोई नहीं। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जी हाँ, जिसकी उम्र 18 वर्ष और उसका नाम मतदाता सूची में है, उसे मत देने का अधिकार है, चाहे किसी भी जाति, समुदाय, धर्म या लिंग से क्यों न संबंध रखता हो। चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक बल प्राप्त होता है, यानी बल या मत प्राप्त होते हैं, या ये विजयी घोषित होता है, इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ए फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट लास्ट द पोस्ट, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इस प्रणाली को दोस्तों कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की संख्या कौन निर्धारित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी कोई नहीं। तो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारित करता है वो है बी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ए बी के संपत, सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वो है दोस्तों सुकुमार सेन। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में राज्यसभा के चुनाव में किस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राज्यसभा के चुनाव में जिस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसमें दोस्तों है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना की गई अनुच्छेद 324 के तहत। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं, ऐसी इस व्यवस्था को दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं माफ कीजिएगा, तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं, क्या कहलाती है? ऐसी व्यवस्था